नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 हो गया है और चैप्टर नंबर 6 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आपके सामने हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है पुष्पराज क्लासेस और हम शुरुआत करते हैं डीएनए से जुड़े एक एक फैक्ट के बारे में। तो आइए देर न करते हुए एक एक फैक्ट को कर लेते हैं। मेरा पहला फैक्ट है डीएनए और आरएनए है। डीएनए और आरएनए क्या है? तो जो डीएनए और आरएनए हैं वह क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण होते हैं, जो लक्षण हैं वो जाते हैं। तो एक पदार्थ के द्वारा जाते हैं, एक अणु के द्वारा जाते हैं, उसको कहते हैं क्या? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में दो यहाँ पर जो अणु हैं वो हमारे पास है, डीएनए और आरएनए। अधिकतर जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों को ले जाता है वह डीएनए ही होता है। लेकिन आरएनए भी कुछ जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो आगे आगे जैसे आप फैक्टों में आगे बढ़ेंगे आप इस चीज़ को समझेंगे भली बात ही। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह क्या है? डीएनए क्या है और आरएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नाइट्रोजन क्षार है जो आरएनए में नहीं पाया जाता है? कौन सा जो नाइट्रोजन क्षार है वो आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो जो नाइट्रोजन क्षार हैं वह चार प्रकार के चार होते हैं डीएनए में, आरएनए में भी चार होते हैं। उनमें से नाइट्रोजन जो क्षार है आरएनए में नहीं पाया जाता है वह है थायमिन। थायमिन। तो थायमिन नाइट्रोजन क्षार है वो आरएनए में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो ऐसा क्षार जो डीएनए में नहीं पाया जाता है वह कौन सा है? यूरेसिल। क्योंकि यूरेसिल जो क्षार है वो आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में नहीं पाया जाता है। थायमिन जो क्षार है वो डीएनए में पाया जाता है, यूरेसिल में नहीं पाया जाता। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनता ही बनता है और कई बार बना है। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु का व्यास या मोटाई है। तो डीएनए अणु का जो व्यास है उसकी मोटाई है वो क्या है? मान लिया ये डीएनए है तो इसकी जो मोटाई है वह ये होगी, ये वाली। और ये वाली जो डीएनए की जो मोटाई है, जो व्यास है उसका, वह क्या होगा? कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम। तो 20 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है। डीएनए की जो मोटाई होती है उसको कहते हैं उसका व्यास। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के एक चक्र या कुंडल की लंबाई है। डीएनए क्या है? कुंडली मार के, इसका मतलब है एक स्प्रिंग की तरह का अणु है। तो उसका जो लंबाई है, और कितनी लंबाई? एक चक्र की। वैसे डीएनए में काफ़ी चक्र होते हैं लेकिन एक चक्र की जो लंबाई है वह कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। इसको भी आप भूलना मत। 20 एंगस्ट्रॉम मोटाई है, 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई है। तो इस तरह से आप इसको भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छापन विधि किसके द्वारा विकसित की गई? ये जो क्वेश्चन है वह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप जानते होंगे, कभी कभी क्या हो जाता है, कोई केस बन जाता है तो जो क्रिमिनल होता है, जो अपराधी होता है, उसकी पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो विधि है वो एक वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई जिसका नाम था एलेक जाफरी। एलेक जाफरी। इसके जो महत्व हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं उसको भी ध्यान में रखना है कि डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो मेथड है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है। जैसे माता पिता से और जो बच्चों का जो संबंध है वो बताना कि कोई बच्चा है वो इसका है कि नहीं है, इस आदमी का बच्चा है कि नहीं है, या कोई बच्चा है उसके माता पिता ये है कि नहीं है। तो इसके लिए इस विधि का प्रयोग किया था। कौन सा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं। डीएनए से आरएनए बन सकता है और आरएनए से प्रोटीन बन सकती है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो डीएनए से आरएनए को बनने को कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। देखो क्या होता है, डीएनए अपने क्षारों के माध्यम से
खुद में एक सूचना रखता है। इसका अर्थ है कि डीएनए के पास एक संदेश होता है और उस संदेश को पढ़ने वाला, उस संदेश को क्या लिखा है उसमें, इसको समझने वाला उसका एक नौकर की तरह काम करता है। कौन? आरएनए। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है, इसका मतलब है डीएनए आरएनए बना सकता है। क्लियर? डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। एक इसकी उल्टी विधि भी हो सकती है। आरएनए से जब डीएनए बनता है उसको कहते हैं रिवर्स अनुलेखन। रिवर्स, है ना, रिवर्स अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा क्षार है जो आरएनए में नहीं पाया जाता है? ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। डीएनए में जो क्षार है आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो डीएनए में थायमिन क्षार है और आरएनए में नहीं होता है। वो आरएनए में होता है यूरेसिल। यूरेसिल। ठीक है। सारे एक एक करके जो फैक्ट हैं सारे के सारे डीएनए से जुड़े हुए होते हैं, तो डीएनए से जुड़े हुई जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आने वाली है। अब इन सारे क्वेश्चनों को जब करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपकी बचेगी नहीं। अगला, डीएनए के जो क्षार हैं वो परस्पर किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, ये कई बार आता भी है और इससे जुड़े हुए 2 पॉइंट हैं। डीएनए ये रहा और डीएनए के अंदर ऐसे क्षार होते हैं। एडेनिन जो क्षार है वो थायमिन से जुड़ा रहता है। तो जब थायमिन से एडेनिन जुड़ा रहता है तो उसके बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध इतना इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन बंध के कारण ही जो डीएनए है उसका जो अणु है बहुत स्थायी हो जाता है, वो टूटने योग्य नहीं होता है, उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। किसके कारण? हाइड्रोजन बंध के कारण। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि डीएनए का अणु है वो स्थायी होता है, किसके कारण? तो हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, अब ये पूछा जाता है कि एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो 2। और ग्वानिन और साइटोसिन जो क्षार हैं, ग्वानिन और साइटोसिन, उनके बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? 3। तो 2 एडेनिन और थायमिन के बीच में और 3 ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। हाइड्रोजन बंध वह बंध है जिसके द्वारा डीएनए अणु है बहुत स्थायी हो जाता है। इसकी वजह से ही जो डीएनए है उसको आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है मुख्य रूप से। आरएनए में इस तरह के प्रॉब्लम है जो आती है, इसलिए आरएनए को आनुवंशिक पदार्थ पहले नहीं माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में, सारे क्वेश्चन डीएनए से जुड़े हुए आते हैं तो आप इसको पोर्शन को बहुत अच्छे से कर लीजिए। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनको जोड़ने वाला बंध है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने वाला बंध है, वह बंध का नाम है क्या? फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर। 2 न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने वाला जो बंध है वह है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? डीएनए या आरएनए है, उसमें 3 चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। पहला शर्करा, दूसरा क्षार, तीसरा फॉस्फेट। क्षार, शर्करा, फॉस्फेट, या कैसे भी कह दो, शर्करा, क्षार, फॉस्फेट, 3 प्रकार के उसमें जो पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं, उन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और अगर क्षार और शर्करा को मिला दे तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2 न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने वाला जो बंध है वह कौन सा है? फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर बंध है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में उपस्थित शर्करा है, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है वह है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस प्रकार से इसी में छुपा हुआ है डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सी राइबोज। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो गए। आगे के 10 क्वेश्चन है अभी सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको क्लीन कर दूं तो थोड़ा साफ सुथरा सा लगेगा। चलिए आप देखते हैं।
अब देखते हैं, मैं इसको भी क्या है मिटाना चाहता हूँ, तो वीडियो आगे बढ़ गई है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वह है डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है। तो डीएनए के खंडों को जो जोड़ने वाला एंजाइम है वह कौन सा एंजाइम है? उसका नाम है लाइगेज। लाइगेज लाइगेज एंजाइम है, वो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ सकता है। कभी भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि डीएनए टूटा हुआ है, डीएनए की क्या करना है, फोटोकॉपी करना है, तो यही डीएनए की मरम्मत करना है, डीएनए को जोड़ना है। तीन चीज़, डीएनए को जोड़ना हो, डीएनए की मरम्मत करना हो, डीएनए की फ़ोटोकॉपी करना हो, तो इस एंजाइम का काफ़ी प्रयोग होगा। कौन सा? लाइगेज, क्योंकि जोड़ता है, दो डीएनए को जोड़ता है, उसके टुकड़ों को जोड़ देता है। एक पॉइंट और आता है, ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है। ओकाजाकी क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए के खंड आवेशित होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। उसमें डीएनए के जो खंड होते हैं वह कैसे आवेशित होते हैं? ऋण आवेशित, ऋणावेश होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगला, डीएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? डीएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? प्रतिकृति, डीएनए प्रतिकृति, डीएनए प्रतिकृति। डीएनए क्लोनिंग, डीएनए से डीएनए बनने को कहते हैं डीएनए क्लोनिंग, डीएनए प्रतिकृति। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के टुकड़े कहलाते हैं। तो जो डीएनए के जो टुकड़े हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ, डीएनए के टुकड़े हैं वो जीन कहला सकते हैं। यह जीन की परिभाषा यही होती है। जीन डीएनए के टुकड़े होते हैं, जीन डीएनए के टुकड़े होते हैं। जीन डीएनए के टुकड़े हैं, इनको ओकाजाकी कहते हैं। कब? ओकाजाकी। जब डीएनए फोटोकॉपी करता है, तो फोटोकॉपी जब करता है डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए जब बनता है तो उस समय क्या होता है? वो टुकड़े बनाता है, वो फिर उन टुकड़ों को जोड़ देता है। तो उन टुकड़ों को कहते हैं ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का काम भी लाइगेज करता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का विकुंडलन, डीएनए का विकुंडलन किस एंजाइम द्वारा होता है? डीएनए देखिए, डीएनए ऐसा होता है, रस्सी की तरह होता है। दो रस्सियां हैं, उनको इस तरह से गूंथ दिया जाए, ऐंठ दिया जाए, इस तरह से डीएनए होता है। और अगर डीएनए इन रस्सियों को अगर खोलना है, उसको कहते हैं विकुंडलन। तो डीएनए का जो विकुंडलन है एक एंजाइम द्वारा होगा, जिसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम है, डीएनए का विकुंडलन करता है, डीएनए की ऐंठन को खोलता है, डीएनए की ऐंठन को खोलता है, विकुंडलन करता है। आप सुनो, डीएनए की अर्ध संरक्षी विधि किसके द्वारा विकसित की गई? डीएनए की अर्ध संरक्षी विधि किसके द्वारा विकसित की गई? डीएनए से जब डीएनए बनता है तो एक दो डीएनए में दो स्टैंड होते हैं, डीएनए में दो स्टैंड होते हैं। एक स्टैंड पुराना होता है, एक स्टैंड नया होता है। तो इस स्टैंड से भी एक वो बनेगा, एक खंड इससे बनेगा, एक इससे बनेगा। तो एक खंड पुराना होता है, एक खंड नया होता है। तो इसको कहते हैं, जो नया होता है वह टुकड़ों में बनता है, इसी को कहते हैं डीएनए की अर्ध संरक्षी विधि। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो टुकड़ों के रूप में बनता है। ठीक है, तो यह विधि किसके द्वारा विकसित की गई? एक वैज्ञानिक है, मिशेल्सन एंड स्टाहल, मिशेल्सन एंड स्टाहल, है ना, दो हैं, इनके द्वारा विकसित की गई। अगला, डीएनए को काटने वाला कौन सा एंजाइम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर को, आगे आने वाले हर चैप्टर को ये हिट करेगा। डीएनए को, विशेषकर बायोटेक्नोलॉजी को, डीएनए को काटने वाला एंजाइम है वह कौन सा है? वह है रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस,
रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। देखो डीएनए को क्या काटते हैं, डीएनए की कैंची कहा जाता है, कैंची कैंची। डीएनए को कहीं से अगर काटना हो तो किसी एंजाइम का अगर प्रयोग होगा, कौन सा है, डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। हिंदी और देख लो, हिंदी आती है इसकी, प्रतिबंधन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। ये एंजाइम है वो डीएनए को कहीं से काट सकता है, अंदर से काटता है, विशेषकर डीएनए को अंदर से काटता है, इसलिए इसको एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। तो ये भी हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अगला क्वेश्चन है, आरएनए से डीएनए के बनने को क्या कहते हैं। डीएनए से आरएनए तो बनता है, क्योंकि जो आरएनए है वो डीएनए का नौकर है, उसके कहने पर वो कार्य करता रहता है, घूम घूम के कोशिका के अंदर घूम घूम के काम कराता है, तो उसका नौकर है डीएनए का आरएनए। लेकिन आरएनए से डीएनए बनता है तो इसको कहते हैं रिवर्स अनुलेखन, रिवर्स अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड हैं, उनके बीच की दूरी क्या होती है। कैसे, मतलब कोई डीएनए है उसमें एडेनिन है, थायमिन है, इसी प्रकार से ग्वानिन है, साइटोसिन है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह क्या होगी, यह होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। यह दूरी होती है दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की। अगला लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए का जो द्विकुंडलन मॉडल किसने दिया। तो दो साइंटिस्ट हैं, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए रस्सी की तरह होता है, उस तरह का जो मॉडल है वो दो साइंटिस्ट ने दिया। किसने, डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल किसने, वाटसन एवं क्रिक ने। ये सारे जो क्वेश्चन थे वो डीएनए से जुड़े हुए थे। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, डीएनए से जुड़े हुए काफ़ी पार्ट है वो आता है पेपर में। 2023 का जो बोर्ड का पेपर है उसमें से डीएनए से आप काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, देखेंगे जोड़ियाँ मिलाना है, राइट रॉन्ग वगैरह है, उसी में क्या है आपको यहाँ से क्वेश्चन है मिल जाएंगे 100%। मैं गारंटी देता हूँ इसमें से क्या है जो क्वेश्चन है वो आएंगे, वो काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए अभी क्या इतना ही, धन्यवाद।